अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। अच्छा भाई, एक्सरसाइज 6.6 चल रही थी हमारी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और एक्सरसाइज 6.6 में अच्छे खासे सवाल हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 अलबत्ता रहता है। जनाब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं आपको दिखाऊं, पार्ट 2, तो जनाब ये लिखा हुआ है 0.97 डॉट। इस 7 डॉट का मतलब है कि ये रैकरिंग डेसिमल है। रैकरिंग डेसिमल का मतलब होता है ये हो जाएगा 0.977 एंड सो ऑन। जैसे बचपन में याद करें कि 1/3 निकालते थे तो 0.333 एंड सो ऑन आता है, तो उसको हम रैकरिंग डेसिमल कहते हैं। रैकरिंग डेसिमल का ना कोई फ्रैक्शन फॉर्म होती है, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म आपने यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जनाब जो रिपीटिंग पार्ट है उसको हम अलग करेंगे, और जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है उसको हम अलग करेंगे। उसके बाद हमने एस सपोज करना है 0.0777 एंड सो ऑन। ये रैकरिंग पार्ट है, इसको हम ब्रेक करेंगे 0.07 प्लस अगले 7 पे जाने के लिए हमें 2 जीरो डालने पड़ेंगे, और उससे अगले 7 पे जाने के लिए हमें 3 जीरो डालने पड़ेंगे। तो अगर हम इसको लिखें, कंसिडर दिस एज एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। इसको हमने कंसिडर कर लिया इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो इनफाइनाइट में क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, डॉट 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 है। जीपी है क्योंकि रेशो सेम है, और डिक्रीजिंग इसलिए क्योंकि रेशो 1 से छोटा है। तो जनाब यहाँ पर अगर मैं ए बताऊं तो वो 0.07 है, जिसको मैं 7/100 भी लिख सकता हूँ। रेशो जो है वो 0.07, सॉरी 0.007 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 0.07 से, तो जनाब ये आएगा 1/10। और जनाब क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इसके लिए मैं सम टू इन्फिनिटी लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा जनाब a/1 - r। जनाब नीचे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आएगा 9/10, कैंसिलेशन वगैरह होकर ये आएगा 7/90। तो जनाब अगर ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में अब आप लिख सकते हैं कि भाई 0.97 रैकरिंग बराबर है 0.9 प्लस 7/90 के। तो इसके बाद बेटा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, और कैलकुलेटर आपको भरपूर आंसर देगा इंशाल्लाह। 0.9 प्लस 7/90, जनाब ये आंसर आ गया 44/45 वीआईपी हो गया। और इसके बाद अगर तुम चाहो तो कैलकुलेटर पे इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, तो तुम्हारा आंसर भी तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि वही आंसर आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसकी फ्रैक्शन फॉर्म निकाल लिया हमने। क्या ये बात समझ आ गई जनाब बच्चों को, हमारे हमारे नौनिहालों को ये बात समझ आ गई? जनाब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अब मैं कराने वाला हूँ पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं जनाब, कह रहे हैं 0.23.7 डॉट। तो जनाब इसका मतलब है 0.2373737 एंड सो ऑन। तो जनाब मैंने आपको ये बताया था कि जो रिपीटिंग पार्ट है और नॉन रिपीटिंग पार्ट है उसको आप अलग कर लो। उसके बाद हम इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन 1, और अब मैं लिखूंगा कंसिडर s इज इक्वल टू 0.0373737 एंड सो ऑन। तो जनाब मैं इसको ब्रेक करूंगा। पहला जो पार्ट है वो है 0.037।
अगले 37 पे जाने के लिए मैं 3 0 लगाऊंगा और उससे अगले 37 पे जाने के लिए मैं 5 0 लगाऊंगा। तो जनाब मैंने इसको कंसिडर किया एज एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, रेशो जो है 1 से छोटा है, और जीपी है क्योंकि रेशो सेम है। तो जनाब इसमें जो ए है वो है जनाब 0.037, जिसका मतलब है हम लिखेंगे 37/1000। जनाब रेशो आएगा 0.00037 को हम डिवाइड करेंगे 0.037 से, तो बेटा ये आएगा 1/100। तो जनाब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है जनाब a/1 - r। तो जनाब ये हो जाएगा ए कितना है जनाब? 0. ए है हमारे पास 37/1000, और 1 - r का मतलब है 1/100 को 1 में से माइनस कर दो, तो ये हो गया 37/1000, और जनाब ये हो गया 99/100। सिंप्लीफाई कर लो जनाब, ये आएगा 37/990। मेरा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? चेक कर लेते हैं, चेक। 37/1000 को मैंने डिवाइड करा दिया भाई, डिवाइड करा दिया भाई, डिवाइड करा दिया भाई, डिवाइड करा दिया भाई। सही आंसर आ रहा भाई, वीआईपी। जनाब इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 0.2 प्लस 37/990। तो थोड़ा उधर खिसका लें, तो ये है जनाब 0.23 डॉट की वैल्यू, और जनाब इसके बाद कोई काम नहीं आएगा सिवाय अल्लाह और कैलकुलेटर के। तो ये हो गया 47/198, और जनाब इसके बाद कैलकुलेटर से ही चेक कर लो, बिल्कुल सही आ रहा है, वीआईपी आंसर आ रहा है। क्लियर है जनाब? जनाब इसके बाद हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर, इसी का जो बाकी पार्ट्स हैं वो तो आप सिमिलर तरीके से कर लेंगे। जनाब अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। तो मैंने कंसिडर की, कंसिडर कंसिडर ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट 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 एज एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। जनाब क्वेश्चन अगर आप पढ़ लें तो क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि एक अदद इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो सम है वो 56 के बराबर है, और जनाब जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो भी गिवन, वो गिवन है 448। तो जनाब अगर मैं सम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये बराबर है 56 के। और अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर्स लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 448।
जनाब जो लेफ्ट पे लिखी हुई है इसके अंदर तो सम टू इन्फिनिटी लग जाएगा, लेकिन जो राइट पे लिखी हुई है उस पे भी सम टू इन्फिनिटी लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए अपॉन 1 - आर। यहाँ पर राइट साइड पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा तो ए अपॉन 1 - आर, लेकिन ए की जगह पर आप ए स्क्वायर और आर की जगह पर आप आर स्क्वायर लिखोगे। जनाब अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं तो ये ऐसी आएगी, और यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ, पुट ए इज इक्वल टू 56 इंटू 1 - आर। या मैं ये कहूँ कि मैं अगर स्क्वायरिंग करके पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3136 इंटू 1 - आर का होल स्क्वायर। और जनाब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो जनाब ये थी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की अब सॉल्विंग कंटिन्यू हो रही है। तो जनाब ए स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 3136 इंटू 1 - आर का होल स्क्वायर, और नीचे हमने चुपके से फॉर्मूला खोल लिया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जनाब ये बचेगा 3136 इंटू 1 - आर इज इक्वल टू 448 इंटू 1 + आर। क्या वजह है भाई, क्या वजह है भाई, कि ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए। अब अगर मैं 3136 को 448 से डिवाइड करूं तो जनाब ये आ रहा है 7। तो इसका मतलब है कोई नंबर है जो इसको डिवाइड करके 7 दे रहा है। तो उस नंबर की आपको जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 7 - 7 आर, और ये हो जाएगा 1 + आर, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 8 आर। और जनाब यहाँ से मुझे मिल जाएगी आर की वैल्यू 3/4। वाजह रहे कि जो आर है ये 1 से छोटा ही आना चाहिए, अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो सीरीज डिक्रीजिंग नहीं रहेगी। क्योंकि आर आ चुका है तो जनाब इक्वेशन 1 में हम डाल देंगे इसको। इक्वेशन 1 है जनाब ए इज इक्वल टू 56 इंटू 1 - आर। जनाब ये हो जाएगा 56 इंटू 1 - 3/4। जनाब ये हो जाएगा 56 इंटू 1/4। तो अगर हम कैंसिलेशन कर लें तो ये हो जाएगा 14। और क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मांगा है, तो वो हमने निकाल दिया है। फर्स्ट टर्म 14 आ गई और कॉमन रेशो 3/4। ओके, सो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें जो है वो दी गई है एक अदद वही जीपी। जनाब क्वेश्चन नंबर 5 में सेम दिया हुआ था, मैंने वहीं से कॉपी किया सेम। और अब गिवन है क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि जो सम है ना वो 4 के बराबर है, और सम ऑफ क्यूब्स जो है ना वो बराबर है 192 के। फिर वही काम करेंगे हम। तो एक तरफ मैंने सीरीज का सम जो है ना 4 के बराबर रखा है, और एक तरफ मैंने सम ऑफ क्यूब्स, तो स्क्वायर वाले के बजाय अब मैं यहाँ पर क्यूब्स करूंगा। ऑब्वियसली फॉर्मूले में भी स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब आएगा। ये हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब R6, और ये बना जनाब बराबर है 192। तो फॉर्मूला भी अब क्यूब वाला ही लगेगा। जनाब लेफ्ट साइड पे सिंपल फॉर्मूला लगाया, यहाँ से अगर मैं ए निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 - आर, और जनाब ये आ गई इक्वेशन 1। जनाब ये जो भी वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 4 इंटू 1 - आर। यहाँ पर ये कहो कि ए क्यूब जो है मैं पुट कर रहा हूँ 4 का क्यूब इंटू 1 - आर का होल क्यूब। तो जनाब जब मैं इक्वेशन 2 में ये वैल्यू डालूंगा तो इक्वेशन 2 खिल उठेगी। तो ए क्यूब का मतलब है ये लिखा जाएगा 4 क्यूब इंटू 1 - आर का होल क्यूब,
और साथ ही साथ मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी खोल लिया नीचे। तो जनाब ये क्यूब कैंसिल हो गया, स्क्वायर बन गया क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। तो जनाब 4 का क्यूब बन जाएगा 64, और जनाब ये राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैंसिल होगा जनाब, 64 वन जा 64 थ्री जा, ये होल स्क्वायर बोलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर। अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक में हमारे बच्चे जीते हैं, एक आएगा -2 और जनाब एक आएगा -1/2। बेटा जो रेशो 1 से बड़ा है वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि हमें कहा गया है इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इस वैल्यू को हम कर देंगे इग्नोर। तो जनाब इक्वेशन 1 में अब हम वैल्यू डाल देंगे आर की। तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आर, आर है जनाब -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और ये हो जाएगा 3/2, तो बेटा कैंसिल हो गया, ए आ गया 6। तो जनाब वो कह रहे हैं फाइंड द सीरीज या फाइंड द जीपी। तो जनाब अगर मुझे जीपी निकालनी है, जनाब फाइंड द जीपी का मतलब है कि मुझे बताना है ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। जनाब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस हाफ, ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस हाफ का क्यूब एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा जनाब 3/2, और ये हो जाएगा -3/4 एंड सो ऑन। क्लियर है जनाब? तो जनाब अभी भी 2-4 सवाल बाकी हैं एक्सरसाइज 6.6 के, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.6 को। तो इंशाल्लाह फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।